में आए हुए हैं। जब मैं प्रथम बार इस मंडली में आए थे तो इस आराधनालय नहीं था। ऊपर एक मकान के अंदर, ऊपर या नीचे, ऊपर एक मकान में अमुक जगह पे 3-4 कमरों में बैठकर आपकी आराधना में शामिल हुआ था। फिर आपके संगीधर पिछले बार आए तो इनके ये आराधनालय का निर्माण पूरा हुआ और 2 साल पहले आए थे, 2 या 1.5 साल पहले आए थे। इस बार भी मैं कहीं मंडलियों में जाने का इच्छा नहीं रखा, क्योंकि मैं इसलिए नहीं आया कि सेवा करने के लिए। डूंगरपुर में मैं जब कभी आता हूँ तो वहाँ के कलीसिया के संग थोड़े दिन रहकर पुनः रवाना होता है। अक्सर ऐसे ही था। इस बार इसलिए आया कि मेरे जीजाजी पास्टर के वर्गीस करीबन 80 साल के हैं। वो बीमार पड़े हैं, उसकी तंदुरुस्तियाँ खो चुके हैं, कमज़ोर है। उनको मिलने के लिए मैं आया था। ये सारी बातें इन्होंने ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। क्या करूं, क्या कहूं, कुछ बोलूं या नहीं बोलूं, क्या बोलूं, ये सोच रहा हूं मैं। पादरी साहब ने बोल रहे हैं हमारे बारे में बहुत कुछ तारीफ की। कल न परसों अनिता बहन ने उदयपुर गए इनके बच्चे को लेने के लिए, तो मैंने बोला आ जाओ, अकेले हैं, घर पे चाय पियेंगे। सुबह उसको घर पे बुलाए, चाय नाश्ता करवाएं। तो वहाँ बैठ के इसने क्या कहा था, किसी डॉक्टर से बात कर रहे, इस कलीसिया के सदस्य है। कौन है वो? है पीछे बैठे? अच्छा, किसी डॉक्टर से बात कर रहा है। मेरी बेटी को भी बुखार है, बेटे को भी बुखार है। बेटी का जांच तो निकाला है, सब रिपोर्ट मेरे हाथ में है। वैसे ही बीमारी उन्हीं को भी है। किसको? पुत्र को भी। मैंने उनसे पूछा, बेटी का इलाज करने के लिए जो रिपोर्ट लेबोरेटरी से मंगवाया वही रिपोर्ट से आपका पुत्र का भी करेंगे? हाँ, चिन्ह सब वही है। मैंने बोला ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर भी ऐसे बोले, नहीं उसका भी जांच करके लाओ। इसका मतलब एक ही रिपोर्ट से सब लोगों का इलाज नहीं हो पाता। समझ में आए? एक ही रिपोर्ट से, रिपोर्ट मतलब जो आते हैं, जी, जांच की, तपास की रिपोर्ट से सब लोगों का इलाज नहीं हो सकता। सबका अलग अलग जांच लेना पड़ता है। इसी प्रकार हम सबको अलग अलग रीति है, अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग रिवाज हैं, अलग अलग सोच है। इसके अनुसार हमारे वचन की सेवकाई होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आता है? हिंदी आता है ना?
हाँ, ये मेरे ख्याल से गुजराती बॉर्डर है, इसलिए तो गुजराती शब्द भी आना चाहिए। केम शो यूँ, इंग्लिश भी समझते हैं, डॉक्टर वैज्ञानिकों ने इधर बैठे हैं। बढ़िया। तो मेरे ख्याल से मैं आज 3 सब्जेक्ट आपके सामने रखना चाहूँगा। 3 सब्जेक्ट। कितना? 3 सब्जेक्ट। सुबह 2 शब्द मेरे मन में आए, मेरे पढ़ नहीं सकता मेरे को इतना, ये रोशनी कम है, मेरा आँख भी रोशनी कम है, इसलिए पढ़ नहीं सकते। इसलिए मैंने आपको 3 उदाहरण से, एक तो उदाहरण दूंगा, कुछ शब्द उसी पर कहूँगा। ये नंबर 1, ये जो आपके मेज पर रखा हुआ फूल है, ये क्या है? फूलें हैं, गुब्बारा। गुब्बारा सही है। ये फूल को जो बोलते क्या बोलते हैं? फूल है या कुछ भी हो, इसके लिए कुछ अलग शब्द होता है हिंदी में। ये आर्टिफिशियल है, अपने हाथों से बनाए हुए हैं। क्या है? अपने हाथों से बनाया हुआ। कितने खूबसूरत है, अच्छे रंग है, क्या नहीं है इसमें? सब कुछ है। आप बोलेंगे कितने सुंदर है, कितने। ये तो मैं इधर बैठ के इसको देख कर एक लेसन दे रहा हूँ आपको, इसी को। नंबर 1 2 3 4 इधर बैठ के मेरे मन में आए हुए सोच को मैं दे रहा हूँ। कितने सुंदर है, लेकिन इसमें क्या है, क्या नहीं है? क्या है, क्या नहीं है? बता सकते हो? स्कूल में पढ़ते बच्चे बता सकते हो इसमें क्या है, क्या नहीं है? हेलो? हाँ, ये बाहरी दिखाने के लिए, बाहरी दिखावा है, दिखावा है। सूंघ के देखो, ना बदबू भी नहीं, शायद बदबू आएगा क्योंकि ये धोता नहीं है धोते, कभी कभी धोते, ये तो प्लास्टिक है, धो सकते हैं। बदबू भी नहीं, खुशबू भी नहीं, बदबू भी नहीं। कितने सुंदर है, कितने रंग है, लेकिन बदबू भी नहीं, खुशबू भी नहीं। लेकिन अलग एक बात है, इसको उठा के देखो, उसके अंदर बीज है कर कर कुछ दिखाता है। उसके अंदर बीज है कर कर कुछ रखा गया है, लेकिन उस बीज उगता नहीं है, कोई काम का नहीं है। उस बीज अगर सुनते हो, ये बीज है कुछ इसके अंदर, उगता नहीं है, कोई काम का नहीं है, आर्टिफिशियल है। ये कहां पर भी आप रखा जाए, किधर भी आप रखा जाए, इसके ऊपर कभी एक मक्खी आकर बैठेगा नहीं, मधुमक्खी। हाँ जी, आएगा नहीं? आएगा। ये उठाकर बाहर भी रखो, आपके बगीचे में भी रखो, आपके बेडरूम में रखो, किधर भी रखो, इसके ऊपर मधुमक्खियां कभी आकर, यह है, ये आर्टिफिशियल है। लेकिन हम आर्टिफिशियल नहीं है, लेकिन हम कभी आर्टिफिशियल नहीं है। इसका मतलब हमें खुशबू है,
रंग है, मथु है, बीज है कि अगले पीढ़ी को तैयार करता बीज भी है। एक फूल में, एक पुष्प के अंदर यदि बीज रहता है तो उसका मतलब केवल उस फूल उसी समय के लिए ही नहीं, उसके एक आनंद, उसके जो अगला पीढ़ी का भी प्रबंध उसी में ही है। अगला पीढ़ी का भी एक प्रबंध उसी में भी है। इसी प्रकार, उसी ही प्रकार इस मंडलिया, आप सब जन, केवल मंडली ये चारों दीवार नहीं, आप है। आपके अंदर से सुगंध आना चाहिए। आपके अंदर का बीज अगला एक उत्पन्न, एक और फूल या एक और पौधे बनाने का या उत्पन्न होने का शक्ति आपके अंदर परमेश्वर ने दे रखा है। आप कभी एक आर्टिफिशियल नहीं है, एक ओरिजिनल है, ओरिजिनल। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ लो, बढ़ेंगे आप। अगला जो है, एक तो हो गया पूरा, समझने वालों के लिए काफ़ी है इशारा। इशारा समझने वालों के लिए काफ़ी है, आप समझ लिया। अगला जो है, परमेश्वर की आत्मा यहाँ बैठे हुए मेरे अंदर डाला हुआ एक आयत, मैंने घर से लेकर एक आयत लाया हुआ है, वो ज़रूर आपको दूंगा, वो ज़रूर मैं आपको दूंगा। लेकिन इधर बैठे बैठे परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर एक आयत डाला। आजकल प्रचारक के लिए कोई कमी नहीं है, प्रचारकों का कोई कमी नहीं है, भाषण देने में कोई कमी नहीं रखता। बस उठा लो बाइबल का एक आयत, अपने कंप्यूटर को ले लो, सामने रखो, हो गया काम। विकिपीडिया सीधे आपके पास इसका सब्जेक्ट, कंकॉर्डेंस सब आता है और देता रहता है। पेन उठाओ, लिख लो और प्रचार करते रहो। विकिपीडिया के सहारा से हम लोग भाषण तैयार कर रहा है। वो जमाना था पुराना कि परमेश्वर का वचन अपने घुटने के बल गिरकर प्राप्त कर कर सामने बैठता विश्वासियों को देता एक जमाना था। हे प्रभु जी, कल सुबह मेरे सामने तेरे ही संताने आते हैं, उसी के लिए मैंने कौन सा वचन से कहाँ से क्या मैं बताऊं, आप मुझे सिखा दे, उसको क्या जरूरी है, आप उनके आत्मा जानता है, उसी को बोलने का एक जरूर तरीका मुझे दिया जाए। इस प्रकार रात भर बैठकर दुआ कर कर संदेशा खुदा से पाकर अपने प्रजा को देता एक जमाना था। लेकिन आज के लोग जमाना बीत गए हैं, हमारे पास विकिपीडिया तैयार है, लेकिन मैंने उस विकिपीडिया से दूर हूँ। परमेश्वर की आत्मा मेरे मन में दिया हुआ 2 वचन मैं आपके सामने रखूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पढ़ना आता है तो कौन पढ़ता है? यशायाह नबी के किताब उसका 26वां अध्याय, यशायाह नबी के किताब उसका 26वां अध्याय ना 25 हो। यशायाह नबी के किताब 25वां अध्याय कहाँ है? हिंदी बाइबल में किसी को आता है? कौन पढ़ेगा? शब्द जरा कड़क है, कड़क शब्द है, जरा पढ़िएगा, पढ़िएगा, पढ़े पढ़े पढ़
यशायाह नबी के किताब 25वां अध्याय इसका 6वां 6th वर्ष। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर, ध्यान से सुनना, सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए, सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा, तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन। क्या शब्द लिखा है? भांति भांति का चिकना भोजन, भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाख मधु होगा। क्या है? निथरा हुआ दाख मधु होगा। शब्द का अर्थ समझ में आया? निखरा हुआ दाख मधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाख मधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाख मधु होगा। और बहुत ही निथरा हुआ क्या शब्द लिखा है मुझे? जी हाँ, एक तो ऊपर का पुष भी है, प्योर है ना, प्योर, सबसे उत्तम। कहांबर मैं 5 रोटी से 2 मच्छी से हजारों को पिलाने वाला, सिखाने वाला सिद्धांत को लेकर थोड़ी आया मैं इधर। समझ में आए? वो आयत पूरा पढ़ ले। 7वां वचन। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। कहांबर इसी पर्वत पर, बोर के पानी के इसी पर्वत पर। ये बोर के पानी है, ये तलई है, ये पहाड़ हैं, ये पहाड़ के क्षेत्र है ना, ये पहाड़ के क्षेत्र है। इस क्षेत्र में, ये पहाड़ी एरिया में परमेश्वर क्या करने जा रहा है? लो, सुनते हो? पीछे परमेश्वर क्या करने जा रहा है? एक चिकना भोजन, सबसे उत्तम और एकदम स्पष्ट निर्मल मधु या दाखरस, मधु ने दाखरस से पिलाएगा इस पर्वत पर। इधर ध्यान दे। आप है इस मंडली के विश्वासियों के लिए परमेश्वर के ओर से एक वाणी है कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर का वाणी यही है, इस पहाड़ पर, इस पर्वत पर, इस मंडली में मैंने अपनी उत्तम पदार्थों से, चिकनी पदार्थों से, लीला संदला लगडगल बशधरा दिया दल खरबर बशधरा, मैंने अपनी उत्तम पदार्थों से आपके लिए एक नेवता दे रहा है। अपने उत्तम पदार्थों से आपको तृप्त करता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। दिशा बला दल खरब उड़ा सिया दल। हाँ, मैं अपने उत्तम पदार्थों से उन जातियों को बुलाकर, लिखा है क्या लिखा? 7वां वचन जरा पढ़िए। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो पर्दा
जाति जातियों के ऊपर देशों पर पड़े हैं। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? उस पर्दे को उठाना है। उठाइए कुरिन्थियों की पत्री से उस आयत जरा जल्दी। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री, हाँ कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 3 और 4 जल्दी पढ़िए। कुरिन्थियों की पत्री दूसरी पत्री 4 का 3 और 4। बाइबल पढ़े, उठा लिए बाइबल, रोटी नहीं इधर। और मैंने यही बात तुम्हें इसलिए लिखी कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे आने पर जिनसे मुझे आनंद मिलना चाहिए मैं उनसे उदास होऊं। क्योंकि 4 का 4 पढ़िएगा, 4 का 4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, जिनकी बुद्धि इधर 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 इधर, जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने ढकना की था, अंधे पढ़ाया। मेरे वो दोनों आयत जरा एक साथ मिलना है। अरे ये गहरी शब्द आपको क्या दे दूं, ये सोच रहा हूं मैं। ये दोनों आयत जरा मिलाइए, 7वां वचन और इधर जातियों के ऊपर से यशायाह नबी के 25-7 वचन में क्या पढ़ा? जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है। इधर क्या पढ़ा कुरिन्थियों की पत्री में? वही शब्द है जो एक पर्दा अविश्वासियों के बुद्धि पर इस दुनिया का ईश्वर ने उनके आंखों को पट्टी बांध के रखा है। तो मैंने उस पट्टी को उस पर्दा को हटाएंगे। जब तक परमेश्वर ने किसी पर्दा नहीं हटाया जाता, इस संसारिक ईश्वर ने, इस संसार के ईश्वर ने आपके दिलों में, आपके बुद्धियों में, आपके आंखों में एक पट्टी डाला था, एक पर्दा डाला था। लेकिन प्रभु ने कह रहा है मैंने उस पर्दे को हटा दूंगा, मैंने उस पर्दे को निकालूंगा, मैंने उस पर्दे को हमेशा के लिए हे जनों उसमें से हटाएंगे। हालेलुया। जब पर्दा हट जाता तो रंग साफ है। वाला शब्द जब पर्दा हटाया जाता तो रंग साफ मिल जाता, देखता सही, समझ में सही, सब कुछ सही लगेगा कि पर्दा हट जाने से। आजकल की सारी पर्दाएं दुष्ट आत्मा ने आपके ऊपर डाला है, उस पर्दा है प्रभु यीशु मसीह ने कह रहा है मैं हटा दूंगा, मैं निकाल दूंगा, मैं उसी को हटा के रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसका मतलब यही है कि इस जो कलीसिया के अंदर परमेश्वर करता क्या है और करेंगे क्या है। करता क्या है? आपको इस पहाड़ में मृष्टान्न भोजन से तृप्त करेगा, चिकने भोजन से तृप्त करेगा। बिरयानी, अपने लोकल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं बिरयानी, वो भी मटन बिरयानी, उत्तम पदार्थों से। और एक आयत और है 23 भजन संहिता उठाइएगा, वहां पर है एक आयत है, मुझे अपने शत्रु के बीच में मेरे लिए, भजन संहिता 23
कौन सी आयत है? 5वां आयत दे रहा, जोर से पढ़िए। तू मेरे सतावने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। क्या भला है? मेरे सिर पर तेल मला है। सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़। 5वां आयत जरा पढ़िए। मेरे शत्रुओं को, दुश्मन के सामने या बीच में? सामने। मेरे दुश्मन के सामने मेरे लिए मेज बिछाता, मेरे लिए मेज बिछाता। ये तीनों आयत जरा मिला लिए। इस पर्वत में मैं तुम्हारे लिए चिकनी भोजन दूंगा। इस पर्वत में मैं तुम्हारे लिए क्या देंगे? चिकना भोजन जरूर दूंगा। लेकिन कहां पर? इस पर्वत में एक और बात है, वहां पर आपके दुश्मन है, वहां पर आपके दुश्मन है। कोई शारीरिक व्यक्ति नहीं, दुष्टात्मा है आपके दुश्मन। उनके बीच में तुम्हारे लिए चिकने भोजन का मेज तैयार कर कर देने वाला है परमेश्वर। समझना मुश्किल है ना? मैं तुम्हें चिकने भोजन से तृप्त करता हूं। लेकिन वहां पर एक और व्यक्ति है। वो व्यक्ति कौन है? मेरे दुश्मन है। मेरे दुश्मन ये नहीं है। मेरा दुश्मन कोई शारीरिक व्यक्ति नहीं है, मगर मेरे दुश्मन वो ही है जो परमेश्वर के वचन के सच्चाई को दूर रखने के लिए कोशिश करता दुष्टात्मा है। उस दुष्टात्मा के सामने मैं तुम्हारे लिए चिकना भोजन का एक मेज तैयार कर कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कहां पर तैयार कर कर दे रहा है? तुम्हारे दुश्मन के बीच में। साला रखा दे रहा। जब भोजन अच्छे मिलते हो तो दुकानों में जाने का कोई जरूरत नहीं है। जब घर में ही अच्छे भोजन मिलता है तो अन्य जगह ढूंढने का कोई जरूरत नहीं है। जहां पर आपको अच्छे भोजन मिलते हैं वहां पर भी आप टिकते रहेंगे। कहां आपको अच्छे भोजन मिलेंगे, आपकी जरूरतों को पूरा होगा, वहां आप क्या करेंगे? टिकते रहेंगे, लाइन लगा कर रहेंगे। इधर हमारे लिए मिलता है, मेरी ज़रूरतों को वो पूरा कर कर देता है, मेरी ज़रूरतों को पूरा कर कर देता है। मैं वही रहूँगा, मैं वही टिकते रहूँगी। मेरी हर ज़रूरतों को पूरा करता, इस पहाड़ से मैं हट कर कहीं नहीं जाता। मेरी हर ज़रूरतों को, मेरी हर आवश्यकता को, मेरी हर जीवन की हर आवश्यकता पर उन जरूरतों को पूरा करता। उस पहाड़ छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे लिए यही पहाड़ काफ़ी है, मेरे लिए यही पहाड़ काफ़ी है, मेरे लिए यही पर्वत काफ़ी है, मेरे लिए यही स्थान काफ़ी है, मेरे लिए यही आराधनालय काफ़ी है, मेरे लिए यही कलीसिया काफ़ी है, मेरे लिए सब कुछ इधर है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बीमारी की चंगा चाहिए, इधर है। दुष्टात्मा पीड़ित है, मुक्ति चाहिए, इधर है। और क्या चाहिए? आत्मिक सेवा चाहिए, इधर है। ये छोड़कर मैं कहां जाऊं? ये पतरुस ने बोला, पर मैं तेरे
अनंत काल की जीवन का वचन तुझ में है, हम तुझे छोड़ कहाँ जाओ। अनंत काल का जीवन का वचन तुझ में है। आयत पढ़ा गई कि नहीं पढ़ा? एक आयत है, अनंत काल का जीवन का वचन तुझ में है, हम तुम्हें छोड़कर कहाँ जाए। आयत कहाँ है? पढ़ना आता है यूहन्ना की सुसमाचार 6वां अध्याय का आखिरी आयत। यूहन्ना के सुसमाचार प्रकाशित वाक्य में मत लो। यूहन्ना का सुसमाचार उठा, संडे स्कूल पढ़ता है, कोशिश करो 6वां अध्याय का 6th chapter 66 वर्स। क्या लिखा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वें अध्याय के आखिरी आयत। सब उठाने के बाद में ले लो। मिला? आपको मिला? पादरी को मिला? नहीं मिले? मेरे बाइबल में तो है, आपके बाइबल में नहीं है। 6वें अध्याय को 6th chapter 66 वर्स। मलयालम में है, हिंदी में नहीं है, है? हिंदी में नहीं है। हाँ, क्या है? ऐसा लिखा है यूं, हे प्रभु हम किसके पास जाए? आनंद जीवन के बातें वचन तेरे ही पास है। मैंने दूसरा शब्द में कहा है, तेरे पास अविनाशी अनंत काल की जीवन के शब्द है, वचन है। हमें तुझे छोड़ कहाँ जाए? तेरे पास अनंत काल का जीवन का वचन, वो चिकना भोजन तेरे पास है। हमें तुझे छोड़ कहाँ जाए? प्रेज़ गॉड। हमें तुझे छोड़कर, ध्यान इधर, हमें तुझे छोड़कर कहाँ जाए? चाहे परिजन चले जा सकते हैं, चाहे मूर्ख चले जा सकते हैं, चाहे बंधुजन चले जा सकते हैं, चाहे फरीसी लोग चले जा सकती है, लेकिन हम कहाँ जाए? तेरे वचन छोड़कर हम किधर जाए? तेरे उस मुहा से वचन छोड़कर हम कहाँ जाए? जो अनंत काल का जीवन उन्हीं में बसे है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस यही है मेरे कहने का तात्पर्य, परमेश्वर का वचन का तात्पर्य। अगले ही दिनों में खुदावंद ने क्षेत्र के अंदर करने जा रहा है। क्या जा रहा है? कुछ लोगों के पर्दा हटाकर परमेश्वर के उपस्थिति में लाकर उन्हीं को मिष्ठान भोजन से तृप्त करता और उनके दुश्मनों के सामने उसको मैश बिठाता और आपको उनके संग रहने का एक मौका प्रदान कर देता। और इस क्षेत्र के अंदर परमेश्वर का कार्य और बढ़ाया जाएगा, और बढ़ाया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और बढ़ाएगा तो बैठेगा कहाँ? यूं इस क्षेत्र के अंदर, इस पर्वत में हजारों तादादों में लोग यदि आता तो बैठेगा कहाँ? तो बैठेगा कहाँ? यदि लोग इस तरह परमेश्वर की आत्मा ने लेकर आया तो आराधना का शिफ्टिंग संप्रदाय बनेगा। समझ में आया? ये भविष्यवाणी है आपके लिए। यदि लोग एक कमरे के अंदर, एक हॉल के अंदर जम गए, बैठ नहीं पाते, इतने गर्दी हो गई, तो बुद्धि यही है कि आराधना का सुबह से लेकर 10 तक
10:30 से लेकर 12 तक, 12 से लेकर 2 तक, 3 शिफ्ट। विश्वास करते हो? विश्वास करते हो? विश्वास करते हो? विश्वास करते हो? आपकी आराधना सभा के अंदर 3 शिफ्ट। शिफ्ट मतलब जो बारी बारी, हाँ, पारिया है ना। तो क्या होगा इस बोर का पानी कैसे बगाई? परमेश्वर का वाणी है, हवा परमेश्वर ने आपके लिए वाणी दे रहा है, सेवक के लिए वाणी दे रहा है कि आपकी सेवकाई के जरिए कई होंगे उस पर्दा हट के, कई होंगे पर्दा हट के जो इस दुनिया के ताकत ने डाला था, उस पर्दा को हटाकर, आपके इस मंडली के मृष्टान्न भोजन के लिए और उत्तम पदार्थ के भोजन के लिए उत्तम चीजों से तृप्त करता परमेश्वर आपके मंडली में लोगों को लाएगा और आपकी आराधना सभा को बारी बारी के सभाएं आपको बनाना पड़ेगा। विश्वास यदि करता है तो परमेश्वर के सामने हालेलुया बोलिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वाणी आपके लिए है। अब 12:30 बज गए, अब और क्या बोलूं? अभी 2 ही हुआ, तीसरा तो बाकी है। हेलो, अब 2 ही हुए, तीसरा तो बाकी है। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय का 5वां वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय का 5वां कलम। धन्य है वो जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हेलो, ज्यादा लंबाई नहीं करूंगा, जल्दी समाप्त करूंगा। आपको अधिकारी होना है, आपको अधिकारी होने हैं। अधिकारी शब्द लिखा है, सही है, स्वामी। आपको पृथ्वी के अधिकारी स्वामी होना है। तो क्या होना चाहिए? नम्र होना चाहिए। ये फटे का पहला कपड़ा पहन कर जाता है, वो नम्र है। लो, हाँ हो, ये फटेला पट्टीचर कपड़े पहन कर जाए, वो नम्र है। सबको दिखाने के लिए सिर यूं जैसे सुअर चलते हैं, उसी प्रकार सिर को झुकाते हुए चलता, वो ही नम्रता ही है, वही विनय है। प्रेज़ गॉड। दिखाने वाली बात नहीं है नम्रता। नम्र जो है अपने अंदर से आता है, अपने अंदर से आता है। एक स्वभाव है, एक स्वभाव है नम्रता। ये यदि मैं इधर बैठा हूं, समझ लो, उस बैठा तो आप मुझसे पहचान लिया,
एक सेवक है, प्रभु का एक सेवक है। तो आप मुझसे आदर करते हुए, बहुमान देते हुए अब मेरे सामने इतना उछल फुछल कर नहीं चलेगी, नहीं चलता, क्योंकि अब मेरा बहुमान दे रहा है, मुझे आदर दे रहा है। मेरे सामने आपकी नम्रता दिखा रहा है। मैं हूँ खुश। वो दिल की भावना है, हर एक के अंदर दिल की भावना होता है। वचन में लिखा है कि उनके जो ये भाव को क्या बोलते हैं, शरीर के इस भाव को गर्दन, समझ में, शरीर के इस इतने भाव को क्या बोलते हैं? किसी को मालूम नहीं है। अरे शरीर का ये दो सिर और शरीर से जुड़े हुए ये चार हड्डी को क्या बोलते हैं? गर्दन, सही है? हाँ, तो मेरे को भी मालूम नहीं। ये गर्दन, वचन में लिखा है कईयों के गर्दन इतना कड़क है, इतना कड़क है, उसमें नम्रता ही नहीं है। या ना मतलब ये गर्दन सबसे अच्छे जगह है एक इंसान का, क्योंकि उनके सर को उठाकर इस गर्दन में, सर को, इनके सिर को इस गर्दन ही उठा रहा है। यही गर्दन में यदि बैल है, जानवर है, आप खेती में लेके जाएंगे, उस बैल को उस जानवर के गर्दन के ऊपर जुहा रखते हैं, जुहा रखते हैं, वही झुक के देता है, रखो मेरी जुहे। यीशु ने कहा 11 अध्याय मत्ती के 28 आयत में, मेरी जुहे तुम उठाना है, मेरी जुहे तुम्हें उठाना है। 11 अध्याय का 28, 27-28 मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार 11, 27 और 28। ये सब परिश्रम करने वालों, ये परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा, मेरी जुआ अपने ऊपर उठा लो, अपने ऊपर उठा लो। मतलब आप जुआ उठाने के लिए अपने कंधे झुकाता है, जुआ उठाने के लिए अपने कंधे को झुकाना पड़ेगा। यही नम्रता है, यही नम्रता है। आपको परमेश्वर ने जो रखा गया जुहा उठाने के लिए, अपने गर्दन को झुकाया जाता, वही नम्रता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वो जिस प्रकार यीशु मसीह ने नम्रता को दिखाया गया, उसी प्रकार हम भी नम्रता को दिखाया जाता तो हमें इस धरती की अधिकारी बनाएगी, इस धरती की अधिकारी। अब विचार अलग है। यीशु मसीह के पास आया शैतान ने, यीशु मसीह के पास आया शैतान ने और बोला, ये सारी पृथ्वी की महिमा मेरे पास सौंपा गया है, मैं इस पृथ्वी का अधिकारी हूं। यदि तू मुझे दंडवत करता तो मैं ये सारी जो महिमा जो पृथ्वी के हैं, मैं तुम्हें सब दूंगा। किसने कहा? शैतान ने कहा। किसने कहा? इब्लीस ने कहा। तो शैतान ने कहा ये सारी अधिकार, इस संसार के, इस दुनिया के, इस धरती के सारे अधिकार मुझसे सौंपा गया है।
मेरे पास है। इस अधिकार को मैं तुम्हारे को ही दूंगा, तुम्हें दूंगा कि तुम मुझे दंडवत करे, तुम मुझे दंडवत करे। तो अधिकार कौन है? अभी यूहन्ना रजिस्ट ने लिखा हुआ पत्री में भी वही शब्द है। इस दुनिया के अधिकार अब शैतान के हाथ में है। इस दुनिया के अधिकारी शैतान के है, शैतान है, दुष्टात्मा है, इब्लीस है, कालिया भूत है, कालिया भूत है। हाँ, लेकिन यीशु ने कहा यदि तुम मेरे ही जुआ तेरे कंधों में उठा लिया जाता, मैं तुम्हें इस अधिकार दूंगा। कौन सी अधिकार? तुम यदि सौम्य हो,